हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आप सीखेंगे टेंस। टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और इन टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब कितने भागों में बांटा गया है, ये सब आप सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर होता है 3, यानी कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे वर्तमान काल। वर्तमान में जो चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस में आएगा। दूसरा है पास्ट टेंस, भूतकाल। जो बीत चुका है वो इस पास्ट टेंस में आएगा। तीसरा है फ्यूचर टेंस, हिंदी में कहेंगे भविष्यकाल। जो आने वाला है वो फ्यूचर टेंस में आता है। इन तीनों टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। इसका यह अर्थ हुआ कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार है, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार है, फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार है। तो ये टोटल हो जाते हैं 12 हो जाते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि ये 4 पार्ट कौन कौन से हैं। तो पहला है इनडेफिनिट या सिंपल, जिसको हिंदी में कहते हैं सामान्य काल। यह अनिश्चित होता है, समय का बोध नहीं होता। दूसरा है कंटिन्यूअस, हिंदी में कहेंगे अपूर्ण काल। इसमें कार्य जारी है और चल रहा है। तीसरा है परफेक्ट, यानी कि पूर्ण काल। इसमें काम पूर्ण हो चुका है, यानी कि कंप्लीट हो चुका है। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि पूर्ण निरंतर काल। इसमें पूर्व समय से कार्य जारी है, पहले से ही, यानी कि या अभी अभी खत्म हुआ है। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं थोड़ा डिटेल में। पहला है इनडेफिनिट, मतलब अनिश्चित काल। ऐसे वाक्यों में समय का पता नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता कि कब काम शुरू होगा, कब खत्म होगा, इसका पता नहीं होता। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। मैं पत्र लिखती हूँ, आई राइट अ लेटर। कब से लिख रही हूँ, कब तक लिखूंगी, कोई समय निर्धारित नहीं है। तो इस प्रकार के वाक्य इस टेंस में आते हैं, यानी कि इनडेफिनिट में। अब दूसरा प्रकार समझेंगे, कंटिन्यूअस। इस टेंस में काम कंटिन्यू, यानी कि जारी रहता है, काम चल रहा होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। मैं किताब पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। कब से पढ़ रही हूँ, कब तक पढ़ूंगी, यह निश्चित नहीं है, यानी कि काम यहाँ पर जारी है, कंटिन्यू है। मतलब किताब पढ़ना जारी, कंटिन्यू है। तो इस प्रकार के वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में आ जाते हैं। अब तीसरा प्रकार देखेंगे, परफेक्ट टेंस, जिसमें काम कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि काम पूर्ण हो चुका है। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, आई हैव लर्न्ड माई लेसन। इस टेंस में काम मतलब पाठ याद करना पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इस टेंस के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो चलिए अब हम चौथा प्रकार समझते हैं। चौथा प्रकार है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें कार्य पूर्व समय से ही, यानी कि पहले से ही
जारी रहना पाया जाता है या अभी अभी खत्म हुआ है। यह दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मैं 1 घंटे से इस किताब को पढ़ रही हूँ। I have been reading this book for an hour। इसमें समय दिया गया है, मतलब 1 घंटे से पढ़ रही हूँ ना किताब, और जो काम है यानी कि इस किताब को पढ़ना, वो क्या है, कंटिन्यू है, जारी है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वो इस टेंस में आएंगे, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब यहाँ पे हम ये जो 3 टेंस हैं, कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनको भी 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो कर लेते हैं इनको डिवाइड। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि ये जो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों जो है ये हर एक टेंस के पीछे लग जाएंगे। जैसे कि अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम ऐसा ही पास्ट टेंस के साथ होगा। कैसे बनाएंगे इसके 4 पार्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से हम फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार बना लेंगे। कैसे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से इन तीनों टेंस के 4 प्रकार, 4 भाग हो जाते हैं। अब इन सारे टेंस को नेक्स्ट पार्ट में यानी अगले वीडियो में एक एक करके और डिटेल में समझेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक छोटा सा टेंस का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।